आज की ये वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है कि जिसके बारे में हर इंडियन को पता होना चाहिए, क्योंकि जितनी अवेयरनेस इस टॉपिक पर फैलेगी उतने चांसेस कम हो जाएंगे जिससे फिर दोबारा ऐसा ना हो। ये रिसेंटली हुआ है कि मुंबई के जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, जो मुंबई की पुलिस है, उनका एक बहुत ही फेमस एटीएस स्क्वाड है। और ये स्क्वाड बहुत ही फेमस है क्योंकि ये लोग कई आतंकवादियों को पकड़ चुके हैं। और इसी ने अभी रिसेंटली एक चार्ज शीट फाइल करी है 1600 से भी ऊपर के पेजेस की, डीआरडीओ के साइंटिस्ट प्रदीप कुलकर पर। नाउ एटीएस द्वारा इन पर आरोप ये लगाया गया है कि इन्होंने एक हनी ट्रैप में फंसकर, मतलब मोबाइल और चैटिंग के दौरान इन्होंने ये समझ लिया कि कोई महिला है जो इनसे प्रेम करती है, जबकि वो एक महिला नहीं थी, एक पाकिस्तान का एजेंट था जो इनसे रोमांटिक तरीके से बात कर रहा था। और उसी चैटिंग के दौरान इन्होंने बहुत सारे इंडिया के इम्पोर्टेंट सीक्रेट्स, मिसाइल से रिलेटेड, इंडिया के डिफेंस से रिलेटेड सब लीक कर दिए। और ये सब आरोप इन पर एटीएस ने लगाए हैं, मतलब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने। और अब इन पर केस चलेगा। उसके बाद अगर इन पर लगे आरोप सारे सच माने जाते हैं तो गुनहगार माना जाएगा। जो डिटेल्स सामने आई हैं, जो चैट सामने आई हैं, वो बिल्कुल शॉकिंग हैं। हम ये नहीं कह सकते यहाँ पर कि कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि अब ना जाने कितने सीक्रेट्स लीक होकर पाकिस्तान के हाथों में चले गए हैं। तो अब हम जानेंगे कि डीआरडीओ के जो साइंटिस्ट है, जिनकी एज 59 इयर्स है, वो इस झमेले में कैसे फंसे। तो ये सारा ही किस्सा जून 2022 में शुरू होता है। जो प्रदीप साइंटिस्ट हैं, इन्हें एक मैसेज आता है सोशल मीडिया ऐप पर, वो इंस्टाग्राम हो सकता है या फिर व्हाट्सएप। और ये मैसेज भेजने वाला क्लेम करता है कि वो एक महिला है और उसका नाम है ज़ारा दास गुप्ता। और डीआरडीओ के साइंटिस्ट प्रदीप इस बात को सच मान लेते हैं और ये एज्यूम कर लेते हैं कि ठीक है, ज़ारा नाम की यहाँ पर लड़की होगी और वो प्रदीप साइंटिस्ट से इनफैचुएटेड है। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। इस ज़ारा नाम के इंसान ने मीठी मीठी बातें करनी शुरू कर दी और बेबी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और प्रदीप साइंटिस्ट ने ज़ारा से 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक के टाइम पीरियड तक इन्होंने उनसे चैटिंग करी। और यही टाइम पीरियड इंडिया के लिए बहुत मुश्किल था। ये इंडिया को काफी भारी पड़ा क्योंकि इस दौरान इंडिया के बहुत सारे सीक्रेट्स लीक होकर पाकिस्तान के हाथों में जा चुके थे। चार्जशीट में जो बताया गया है और जो रिपोर्ट्स में बातें लिखी हैं, उनके अकॉर्डिंग ज़ारा प्रदीप के काम में बहुत इंटरेस्ट लेती थी कि वाओ, ये तो डीआरडीओ में काम करते हैं, ये तो ब्रह्मोस मिसाइल बनाते हैं इंडिया के लिए। और उसी के बाद आप चैट्स में देखोगे कि ज़ारा ने ईगो स्ट्रोक करी है, ऐसे सवाल पूछे हैं कि अच्छा, आजकल रुस्तम बड़ा न्यूज में है, आप उस पर काम कर रहे हैं, या क्या आप ब्रह्मोस के लॉन्चर पर काम कर रहे हैं, या अग्नि 6 के लिए काम किया है आपने। तो ऐसी बहुत सारी चैट सामने आई और ऐसे ही धीरे धीरे करके ज़ारा ने प्रदीप से सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पूछ ली। बड़े ही प्यार से ज़ारा वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रदीप से निकलवाती चली गई। तो अब आप सभी को ये लग रहा होगा कि प्रदीप साइंटिस्ट को ऐसा क्यों नहीं लगा एक बार भी कि ये मुझसे ऐसी ही तरह की इन्फॉर्मेशन क्यों पूछती है। हाँ, हालांकि ये साइंटिस्ट को लगा और आखिर में आकर उन्होंने ज़ारा से बात करनी बंद कर दी, यहाँ तक कि उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। और कुछ टाइम बाद दोबारा ज़ारा नए नंबर से उन्हें मैसेज करती है और पूछती है कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। और इसी के दौरान डीआरडीओ के कई ऑफिशियल्स हैं, उन्हें पता चल गया और प्रदीप कुलकर को अरेस्ट कर लिया गया। तो बस अभी यही देखना आगे बाकी है कि उनके अरेस्ट होने के बाद आगे क्या कार्यवाही करी जाती है और इनको क्या सजा मिलती है, इनको गिल्टी ठहराया जाता है या नहीं। चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।